हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोबारा से आपके सामने आया हूं। आज बात करनी है कि भारत ने इंग्लैंड को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर सीरीज पे कब्जा तो कर लिया है। दैट्स मैसिव न्यूज के 5 विकेट से रांची टेस्ट में इंग्लैंड को हरा दिया। और उसके बाद सीरीज में 5 मैच की सीरीज में अब वो 3-1 से की लीड ले चुकी है। मतलब कि सीरीज जीत ही चुकी है। अब हारने का सवाल ही नहीं उठता है। और आखिरी मैच जो होगा वो सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी। लेकिन एक तो बड़ी खबर वो थी ही, सारा कुछ तो सारा फोकस था। लेकिन वहीं पे एक और बॉम्बशेल कर दिया हमारे क्या नाम है इनके, हनुमा बिहारी साहब। भारत की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, हनुमा बिहारी। तो हनुमा बिहारी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में जबरदस्त एलिगेशन लगाया। हनुमा बिहारी बेसिकली आंध्र प्रदेश की टीम के लिए खेलते हैं। लास्ट जो रणजी ट्रॉफी का उनका मैच था वो मध्य प्रदेश के खिलाफ था और बुरी तरह से मध्य प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को शिकस्त दे दी थी, हरा दिया था। तो उसके बाद उन्होंने बहुत ही भावुक और एक इमोशनल पोस्ट लिखा और कहा कि आई एम सो सॉरी कि हम आपको नहीं जिता सके। और लेकिन ये जो पोस्ट लिखने का मकसद है वो उन्होंने पूरी डिटेल में दी कि किस तरह से उसके पहले वाले मैच में वो कैप्टन थे और उसी टीम में एक 17वां खिलाड़ी था। 15 खिलाड़ियों की टीम होती है, लेकिन कुछ रिजर्व में भी रखा जाता है। तो जो 17वां खिलाड़ी था हनुमा विहारी के मुताबिक, उस 17वें खिलाड़ी का फादर जो है वो एक पॉलिटिशियन है और उसने अपने पॉलिटिशियन फादर की मदद से इनको कैप्टनसी से हटा दिया। तो जो मैच जो मध्य प्रदेश के खिलाफ होने वाला था, जो हुआ था, उसमें हनुमा विहारी कैप्टन इसलिए नहीं थे, उनके मुताबिक कि जो 17वां खिलाड़ी था उसने अपने पॉलिटिशियन फादर के जरिए इनको कैप्टनसी से हटा दिया था। तो ये बात हुई। अब उसमें यह हुआ कि अच्छा, फिर उसने ये भी कह दिया कि मैं अपना आखिरी मैच खेल चुका हूं आंध्र प्रदेश की तरफ से और आइंदा से आंध्र प्रदेश की तरफ से मुझे खेलने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा ये। चूंकि जो क्रिकेट एसोसिएशन है, जो बोर्ड है वहां का, जो लोकल एसोसिएशन है, वो चाहती ही नहीं है कि क्रिकेट जो है वो आगे बढ़े स्टेट में। काफी अब जाहिर सी बात है कि हनुमा विहारी एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं। तो जब उन्होंने ये लिखा तो सोशल मीडिया पे उनको काफी सपोर्ट मिला। और फिर ये भी होने लगा कि वो कौन है 17वां खिलाड़ी। ये लोग कहने लगे कि उसका नाम जाहिर करो, नेम एंड शेम करो, कि इस तरह से तो नहीं होगा ना, ऐसे तो क्रिकेट को मतलब हम आगे नहीं बढ़ा सकते। उसी बीच में वो जो लड़का था, जो खिलाड़ी है, वो खुद आ गया सामने में और उसने लिखा इसमें इंस्टाग्राम पे उसने लिखा, उसका नाम है पृथ्वीराज केन। उस खिलाड़ी का नाम है, बहुत ही एवरेज खिलाड़ी है, ताकि इसीलिए टीम में भी नहीं है। तो उसने, पृथ्वीराज केन ने यह लिखा कि लुक, मैं हूं वो, और बहुत ही बदतमीजी के साथ उसने लिखा कि लुक, तुम लोग अगर ढूंढ रहे हो कि कमेंट सेक्शन में कि वो कौन खिलाड़ी, तो मैं हूं वो खिलाड़ी है। और सब कुछ बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन बदतमीजी और गाली गलौज और इनडिसेंट ये बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो उसके हिसाब से ये लग रहा था कि हनुमा बिहारी ने शायद इसके साथ गाली गलौज की थी, जिसकी वजह से उसने वो कंप्लेन किया। और फिर बाद में उसने ये लिखा कि हनुमा बिहारी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाई, तुमको विक्टिम कार्ड खेलना है, इमोशन सिंपैथी कार्ड खेलना है तो खेलो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जाहिर सी बात है कि वहां पे हनुमा बिहारी की वो बात सच साबित हो गई कि वो जो एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है, पॉलिटिशियंस का बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई फिक्र है नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो उसका लहजा था वो बहुत ही बदतमीजी वाला लहजा लगा। खैर, तो ये है जो पृथ्वीराज जो केन है, इसके फादर हैं, उनका नाम है कुंत्रापकम नरसिम्हा। ये है जो आंध्र प्रदेश की जो रूलिंग पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, उसके वो पॉलिटिशियंस हैं। ये अब बात खुल करके सामने आ गई है। तो ये दो चीजें तो हो गई। अब मामला क्या है, क्या हुआ क्या था। हनुमा बिहारी ने जो लिखा वो बिल्कुल सही था कि एक पॉलिटिशियन का बेटा था। उसने आकर के खुद मान लिया कि हाँ, मैं हूं पॉलिटिशियन का बेटा। उसके जो लहजे से लग रहा है कि हाँ, मतलब काफी बदतमीजी से जिस तरह से बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसने पीछे में कैसे बात की होगी और अपने फादर का कैसे इस्तेमाल किया होगा। और ये भी बात साबित हो गई कि उसके फादर जो है आंध्र प्रदेश के रूलिंग पार्टी के, जो जगन मोहन रेड्डी के जो पार्टी है, उसके वो इन्फ्लुएंशियल लीडर है वहां के। तो ये दो बातें साबित हो गई। अब जो है वो जो तीसरी बातें जो साबित वो होनी थी कि इसके पीछे हुआ क्या था। हुआ यह था कि जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वो गोपीनाथ रेड्डी हैं। जो आंध्र क्रिकेट जो एसोसिएशन है उसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं गोपीनाथ रेड्डी।
वो मध्य प्रदेश की टीम के मैच के पहले वाले मैच में उन्होंने हनुमा विहारी को यह कहा था कि भाई ऐसा है कि तुम इस बंदे को, जो पृथ्वीराज जो केन है, जो पॉलिटिशियन का बेटा है, इसको 15 में, टॉप 15 में इसको शामिल कर लो, चूंकि जो हमारे पास जो ये है, जो अभी जो विकेट कीपर बैट्समैन जो है रिकी भुई, वो एक ही विकेट कीपर बैट्समैन है, इसको आप ले लोगे तो एक दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन का ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। खैर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, हनुमा विहारी ने, बात वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने फिर ये रिपोर्ट की है कि जो उसी टीम के एक मेंबर से बात करते हुए जो वहां पे मौजूद था, उन्होंने कहा कि हुआ ये कि ये बात होने के बाद मैच के पहले दिन आंध्रा ने करीब 100 से ज्यादा रन कंसीड कर दिया था अपने मैच में। तो काफी मतलब टेंशन में पूरी टीम थी ड्रेसिंग रूम, तो ड्रेसिंग रूम में सारे लोग बैठे हुए थे एक सेशन में इतना रन स्कोर कंसीड करने के बाद। तो वहीं पे ये बंदा जो पॉलिटिशियन का बेटा है ये आता है, तो वहां पे पता क्या ट्रिगर पॉइंट क्या था ये किसी को नहीं पता, लेकिन इन्होंने उसके साथ ऊंची आवाज में बात की और तेलुगु के कुछ गाली गलौज वाले अल्फाज यूज किए, जो उनके मुताबिक कोई बहुत अनकॉमन नहीं है। ड्रेसिंग रूम में अक्सर उस अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, उन अल्फाज का वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो खिलाड़ी जिसने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ये बात कही है, तो उसके बाद वहां से यहां तक को मामला को तूल पकड़ा देना, सारे लोग इसी बात में हैरान है कि इतनी भी बड़ी बात उसने नहीं की थी। और जो जो शब्द का इस्तेमाल किया था, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी कोई गाली है, वो अक्सर इस तरह के माहौल में यूज किया जाता रहा है। ये उस खिलाड़ी का कहना है कि मतलब ऐसा ये तमाम चीजें हुई। अब यह है कि आज जो उन्होंने पोस्ट किया है, पोस्ट करने के बाद फिर हनुमा विहारी ने एक लेटर शेयर किया जिसमें उनकी जो आंध्र प्रदेश की टीम के जो 15 खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ी का सिग्नेचर है, और जिसमें वो भी हैं, वो जो रिकी भुई भी हैं, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कैप्टन तो इसी को होना चाहिए। और उनके खिलाफ, जो हनुमा विहारी के खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए हैं, उस इल्जाम को उन्होंने कहा है कि ऐसा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये बात है। अब मतलब देखिए, हनुमा विहारी बहुत ही डिपेंडेबल बैट्समैन रहे हैं। टेस्ट मैच में उन्होंने हालांकि बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया है। और डोमेस्टिक में जो मैच में ये टीम हार भी गई, उस मैच में भी वो नॉट आउट थे, 43 पे बैटिंग कर रहे थे वो। तो उनके साथ ये होना, जाहिर सी बात है, सिंपैथी तो उनके साथ है, लेकिन जो दूसरा पक्ष था, जानना था, वो भी हमें पता चल गया कि उस लड़के ने आकर के और जिस तरह से अब्रप्ट तरीके से उसने बयान दिया, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसको कोई सिंपैथी इससे मिलने वाली है, जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह के टोन का उसने इस्तेमाल किया। तो बहरहाल, एक तरफ तो इंडिया की इतनी बड़ी जीत इंग्लैंड पे, और वहीं पे दूसरी तरफ हम क्रिकेट में एक और जो डार्क साइड है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात, उस पे हम डिस्कस आज कर रहे हैं। मतलब दिस इज क्वाइट सैड डेवलपमेंट, बट नॉन द लेस इट इज रियलिटी। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम क्रिकेट जैसे खेल को, जो एक रिलीजन से कम नहीं है हमारे मुल्क में, उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस से हम दूर रखें। सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा बात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।